नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी के साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि वार्तालाप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है शब्दों का चयन, जिसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आपके अगर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, तो आप कहीं पे भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा था, बहुत प्रसिद्ध राजा था। उसकी ये खूबी थी कि वह हर अपनी प्रजा को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता, लेकिन उसके साथ एक कमी यह थी कि अगर उसको गुस्सा आता तो उसको सजा देता। तो उसके दरबार में एक से एक बुद्धिमान लोग थे, और वह हर दिन कोई न कोई स्वप्न देखता और दूसरे दिन दरबार में पूछता कि स्वप्न का अर्थ क्या है। तो एक बार जो है वह एक दरबार में एक स्वप्न को लेके आया। वो स्वप्न उसने यह देखा था कि उसके सारे के सारे दांत टूट गए, लेकिन एक आगे का दांत बचा हुआ था। तो उसने सभी से पूछा, और जो सबसे विद्वान जो वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज, इसका अर्थ यह है कि सारी प्रजा जो है मर जाएगी, लेकिन सिर्फ आप बचेंगे। तो राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनको बहुत गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फिर राजा किसका रहूँगा अगर मेरी प्रजा मर जाएगी। तो उसने जो है उसी वक्त जो है उस विद्वान को जो है कारागार में डाल दिया। और यह बात जो है, एक दरबार में एक युवा भी था। तब युवा ने बोला कि महाराज, मैं इस स्वप्न का अर्थ बताना चाहूँगा। तो राजा को पहले आश्चर्य हुआ कि एक युवा इस स्वप्न का अर्थ बताएगा, लेकिन उसने इतने विश्वास के साथ कहा तो राजा ने हामी भरी और बोला, बताओ कि इसका क्या अर्थ हुआ। तब उस युवक ने बोला कि महाराज, इसका अर्थ यह है कि आप इस राजभोग को बहुत लंबे समय तक भोगेंगे। सिर्फ आप ही एक ऐसे राजा हैं जो बहुत लंबे समय तक इस राजभोग को भोगेंगे। यह बात सुन के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको बहुत सारा इनाम दिया। और जब इनाम देने के बाद जब वहाँ से वो विदा हुआ, तो जिस विद्वान को काल कोठरी में डाला गया था, उसके सामने से जब निकला, तो तब उस विद्वान ने पूछा कि आपने ऐसा क्या जवाब दिया कि आपको इनाम भी मिला और राजा भी खुश हुआ। उन्होंने बोला, मैंने आपकी ही बात कही, लेकिन मैंने उसको दूसरे तरीके से बोला। आपने बोला कि सब मर जाएंगे, सिर्फ आप बचोगे। मैंने सिर्फ ये बोला कि सिर्फ आप ही बचेंगे जो लंबे समय तक इस राज को भोगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने शब्दों का किस तरीके से चयन करते हैं और किसके सामने करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हर कोई आपसे इम्प्रेस रहे। और टाइम ऐसा ही है, जब तक आपके पास ये कुशलता नहीं है, ये आप खूबी नहीं है कि आप शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितने भी अच्छे वक्ता हैं, तो आप जो है अपने फील्ड में आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। यही आज का मैसेज है। धन्यवाद। नमस्कार।